हेलो दोस्तों, जेपीएससी के लिए हम लोग का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। यही रीज़न है कि इवन दो इतना अनसर्टेन रिजल्ट रहा उसमें भी हम लोग के यहाँ से 17 स्टूडेंट ने जो है वो क्वालिफाई किया है मेंस का एग्ज़ाम एंड होपफुली वो लोग जो है फाइनल भी करेंगे। तो कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हिंदी का स्वास्थ्य नीति। जिन्होंने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप लोग जरूर से देखिए। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश का एक आंसर। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ एनपीटी। आप एनपीटी के अचीवमेंट एंड फेलियर को बताइए, साथ ही साथ आप ये बताइए कि भारत ने इसको साइन क्यों नहीं किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन में ही झारखंड में 300-400 कॉपी चेक हो जाता है। तो वहाँ पे जब तक आप बहुत ज़बरदस्त भूमिका नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, तो फिर आपका एवरेज मार्किंग हो जाएगा। तो गांधी जी का कोटेशन कि एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यहाँ से स्टार्ट किया गया। उसके बाद हर वर्ष 5 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है निशस्त्रीकरण और अप्रसार के जो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, वो बताया गया। फिर अप्रसार संधि है क्या? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि रोकता है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को, उसके टेक्नोलॉजी को। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है कि शांतिपूर्वक मतलब शांति चीज़ों के लिए, जैसे बिजली उत्पादन के लिए, स्वास्थ्य सेक्टर में जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो। इसके 3 पिलर हैं: अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये क्या हो गया, उसके बाद क्यों है? तो इसका जो है कि जो टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी, प्रोमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस और अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये इसका हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर कैसे इवोल्यूशन हुआ एनपीटी का वो बताना है। 1957 में एटम फॉर पीस प्रोग्राम, फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन एजेंसी, फिर पीटीबीटी साइन हुआ, फिर एनपीटी साइन हुआ, फिर एग्जिस्टेंस में आया। इतना हो गया इंट्रोडक्शन ज़बरदस्त टाइप से आपका। उसके बाद टोटल 191 स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया है और 5 स्टेट्स जो हैं जिसने ज्वाइन नहीं किया वो आपका इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड सूडान। अब प्रोविजन क्या एनपीटी का कि जो ट्रीटी है डिफाइन करता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को एज दोज दैट हैड मैन्युफैक्चर्ड एंड मतलब इस डेट से पहले जिसने रखा है। ट्रीटी डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट पार्टीज टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। जबकि सीटीबीटी में ऐसा नहीं है। सीटीबीटी भी जो है कंप्लीट बैन करता है, इसलिए सीटीबीटी का रेलेवेंस उतना नहीं रहा। अब रोल क्या है ऑफ स्टेट अंडर एनपीटी कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर एंड हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनको दूसरे देशों को मदद नहीं करना है, हालांकि चाइना तो करता ही करता है पाकिस्तान को। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर अलाउड टू रिसीव और मैन्युफैक्चर, ठीक है। उसके बाद नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स शुड एग्री विद द अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड एंड ऑल न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। उसके बाद और अलग अलग ट्रीटी क्या है सीटीबीटी, लेकिन बोला कि ये कंप्लीट बैन करता है, तो ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। और 2017 में यूनाइटेड नेशन एक चीज़ और लिख के आया, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फिर आपका इससे संबंधित एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और वार्शनर एग्रीमेंट। चलिए सब हो गया। उसके बाद सक्सेस, इसका अचीवमेंट और फेलियर पूछा गया है ना, तो इट हैज़ लार्जली प्रिवेंटेड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है। ओनली 4 न्यू न्यूक्लियर, पहले 5 थे और 4 जो है और ऐड हुए हैं, मतलब हार्डली 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। उसके अलावा आपका जो है न्यूक्लियर जो हथियार हैं जो 70,000 पहुँच गए थे कोल्ड वार के एरा के दौरान में, वो घट के 14,000 हो गए। साथ ही साथ इसने अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क डेवलप किया है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ के लिए, और ये फैसिलिटेट करता है क्या, सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन अमॉन्ग नेशन, ठीक है। और इसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया है। तो ये सब इसका क्या हो गया, इसका सक्सेस हो गया। उसके बाद चैलेंजेस, तो जैसे एनपीटी जो है ना ये भेदभाव करता है। एनपीटी जो 5 परमानेंट सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनको कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं और बाकी को मना करता है, ये भेदभाव करता है। उसके बाद जो है भले इसने हथियारों का जो संख्या है वो कम किया है, लेकिन जो उनकी मारक क्षमता है, ठीक है, उसको ये कम नहीं कर पाया। तो स्लो डिसआर्मेंट हो गया। आर्टिकल 4 गिव्स ईच नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू राइट टू परस्यू न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द नेशन ऑफ पावर, नॉन अकाउंटेबिलिटी, ये सब इसकी कमियां हो गई। और बिगेस्ट फेलियर क्या है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी में तो
मतलब न्यूक्लियर वेपन कम हो गया, लेकिन क्वालिटी में ऐसा नहीं हो पाया। एक से बढ़कर एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप हुए हैं जो कि बहुत विनाश कर सकते हैं, बहुत तबाही मचा सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि भारत इसको साइन क्यों नहीं करता है। तो देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। और हमने यूक्रेन के केस में देखा कि अगर यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं सबमिट किया होता तो उसकी इतनी दुर्गति रशिया के द्वारा नहीं हुई होती। जो ईरान है, जो नॉर्थ कोरिया है, जो इतना छोटा देश है, इसके बावजूद जो है अमेरिका को भी परेशान करते रहता, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो एक कहावत ही है कि पावर रिस्पेक्ट पावर। ठीक है, तो अब इंडिया का स्टैंड क्या रहा है। इंडिया अपोज करता है एनपीटी को क्योंकि ये भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, क्योंकि ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उनको बोलता है कि आप रख सकते हैं, बाकी को मना करता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर हैव और हैव नॉट का हमने बता ही दिया, और प्लस हमारे पड़ोसी देशों के पास जो है न्यूक्लियर हथियार है, और इस एक फ्लॉड ट्रीटी मानता है। ठीक है, होमी जे भाभा ने जो है ये oversaw the beginning of India's nuclear program in the late 1940. In May 1975 इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्माइलिंग बुद्धा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1998 में इंडिया जो है फिर बहुत सा मतलब दूसरा अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। और साथ ही साथ इंडिया का एक पॉलिसी भी है 2003 में, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि इंडिया जो है पहले कभी भी जो है न्यूक्लियर वेपन का हथियार नहीं करेगा, लेकिन अगर इस पर हथियार का इस्तेमाल किया गया तो फिर ये चूकेगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद अभी का रीजन क्या है नहीं साइन करने का, चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा जो है प्रेजेंट चैलेंजेस रशिया यूएस का जो डिवाइड है, अभी तो है रशिया यूएस थोड़ा करीब आ रहा है, लेकिन पहले जो है डिवाइड था। और जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, यूक्रेन रशिया वाला आप देख सकते हैं, चाइना पॉलिटिकल कैंपेन, ये सब चीज़ जो है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथनिंग द एनपीटी फ्रेमवर्क, उसके बाद रिवाइविंग आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, यूनिवर्सलाइजिंग द ट्रीटी बाय इंकरेजिंग नॉट सिग्नेटरी, ये सब चीज़ें दी गई हैं। और लास्ट में आपका कंक्लूजन कि एनपीटी रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एफर्ट्स, इट्स विजन ऑफ अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड रिक्वायर्स renewed commitment and collective action, a combination of strengthening treaty mechanism, promoting transparency and addressing geopolitical tension is essential to move towards a future free of nuclear weapon। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्वेश्चन को डील किया गया। पहले जो है व्हाट, वाई, फिर इसका जो है कैसे, इसका प्रोविजन क्या है, रोल क्या है, इसके अलावा जो है इसका सक्सेस क्या रहा, इसका फेलियर क्या रहा, इंडिया का स्टैंड क्या है एनपीटी पे, क्यों नहीं इंडिया साइन करता है, आगे की राह क्या है, और फिर कंक्लूजन। तो इस हिसाब से दोस्तों बेहतरीन आंसर लिखने का होता है। हम लोग अपना नया आंसर राइटिंग बैच साइंस टेक का स्टार्ट करने वाले हैं जून से। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे हमने एक हिंदी का आंसर डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले। व्हाट्सएप नंबर है 6299319155, वहाँ पे आपको आगे की जानकारी दी जाएगी यार। धन्यवाद।